हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में देखेंगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। बट आज न्यूज़ आई, आपने भी देखा होगा कि यूएस ईरान वॉर जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। जो भी पीस डील थी वो भी अभी कैंसिल हो गई है। यूएस प्रेसिडेंट ने जैसे ही बोला मार्केट काफ़ी गिर गई है। ऑल्दो ये गैप डाउन ही ओपन हुई थी और ये 200 से ये जो गैप था इसको फिल करके सपोर्ट ले रही थी। बट जैसे ही न्यूज़ आई है करीब करीब 1:30 बजे के आसपास कि जो पीस डील है वो ऑफिशियली कैंसिल हो गई है, वहाँ से ये जो शार्प फॉल आया है, आधे घंटे में मार्केट 300 पॉइंट गिर गई निफ्टी। और ये जो रेंज थी लोअर रेंज, यहाँ से ही सपोर्ट ले रही है निफ्टी। तो देखते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, देखना पड़ेगा मार्केट क्या करती है कल। यहाँ पे कहीं इनसाइड कैंडल बनाती है या यहाँ से रिकवरी करती है या फिर इसको जो गैप को ये फिल करती है। तो देखते हैं अभी कि कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा ही गिरा है। आप देखेंगे तो निफ्टी तो इस रेंज को होल्ड भी कर गया, बैंक निफ्टी इसको होल्ड नहीं किया है। ये गैप भी फिल कर दिया है ये। और फिर यहाँ से करीब करीब 742 पे क्लोजिंग है और लो लगाया है 56,549 का। 57,550 का करीब करीब लो लगाया है और 56,742 पे क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे करेगा ट्रेड। अभी हम देखते हैं। अब ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, आपका ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। ये 57,100 काफ़ी अच्छा सपोर्ट हुआ करता था इसका। तो देखते हैं अभी कि मार्केट क्या करता है। और वहीं अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो अगर एक्सिस बैंक देखें तो ये यहाँ से तो लग रहा था ब्रेकआउट देगा, बट इसे फेलियर होता हुआ दिख रहा है। HDFC बैंक भी देखेंगे तो क्या शार्प कैंडल बनाया था, बट ये भी यहाँ से अब जो ये गैप था इसके ऊपर जाके यहाँ से फेलियर हो रहा है। तो कल भी अगर इसके नीचे आ गया 793 के नीचे जिस दिन जाएगा इसके, तो हम समझ लेंगे ये जो ब्रेकआउट है ये फेलियर हो चुका है। बट इसको होल्ड कर सकता है, हो सकता है ये रिटेस्ट हो यहाँ से थोड़ा सा लो लेवल पे। देखेंगे बैंक भी आई है, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। अभी हम देखेंगे तो जो ICICI बैंक है वो भी ब्रेकआउट देके फेलियर होता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे अगर हम देखें आपका कोटक, कोटक तो काफ़ी दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ये भी आपका नीचे आया। ये जो रेंज थी पूरा ब्रेकआउट होकर फेल हो चुका है। SBI अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है और रिलायंस तो काफ़ी वीक है। रिलायंस तो इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, फिर से ये नीचे आ रहा है। तो देखते हैं अभी। और आज देखेंगे तो आप विक्स 26% ऊपर बंद हुआ है। अभी हमको फ्लैट दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी जो है कि फ्लैट ही दिखा रहा है। और यूएस मार्केट का हम देखें तो यूएस मार्केट 800 पॉइंट डाउन है और क्रूड ऑयल देखेंगे तो 8% ऊपर है। तो ये सब न्यूज़ इसी वजह से ही मार्केट गिरी हुई है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल आपका जो है कि डाउन जाएगा और फिर ये जो पीस डील की बात फिर से आएगी तो मार्केट हो सकता है रिकवर कर सकती है। तो हम देख लेते हैं कल हम कैसे ट्रेड करेंगे, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन खुला है। यहाँ पे जो भी बायर थे गैप डाउन खुला है, मार्केट होल्ड करने की कोशिश की, बट यहाँ पे जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से जो भी इधर लोग थे सब लोग के एसेलेट हुए हैं और मार्केट सीधे ये जो सपोर्ट हुआ करता था मार्केट ने इसको हिट किया है और मार्केट सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी है। तो अभी हम देख लेते हैं कल का प्लान, कल हम कैसे करेंगे। अभी मार्केट दिखा रहा है फ्लैट और मान लीजिए कल यहाँ पे ओपन होती है, तो यहाँ पे ओपन होती है अगर डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल ही इसके नीचे जाती है, हो सकता है ये एक ट्रैप हो और भी बियर ऐड करने के लिए, क्योंकि मार्केट फॉल की है। और ये एक आपका जो कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट की ये लोग प्रॉफिट बुक करके गए होंगे, या जो भी मान लीजिए कोई बाइंग किया है या जो भी है, मार्केट डायरेक्टली नीचे जाएगी तो सेलर आएंगे जो लोग ये मिस कर दिए होंगे, सोचेंगे फिर से फॉल आएगा, तो उन लोग मार्केट एक बार ट्रैप करने के लिए हो सकता है ऊपर जाए। कल एक्सपायरी भी है और फिर आपका इधर कहीं ट्रेड करें और मान लीजिए जो ये हाई है प्रीवियस डे की क्लोजिंग, जो आज की क्लोजिंग है, इसको ब्रेक कर दी मार्केट, तो हो सकता है 24 को भी एक बार टच करने की कोशिश करे और 24 के ऊपर अगर सस्टेन करेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पूरा हो सकता है तो रिकवर कर जाए ये। लेकिन उसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। और मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के इधर कहीं फ्लैट खुली या गैप अप खुली, मार्केट इधर ही कहीं ट्रेड कर रही, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, एक बार 24 को ब्रेक करके फिर ऐसे नीचे आ रही है, तो फिर हो सकता है ये फॉल करे सेकंड हाफ में, पहले बाहर बुलाने के बाद, क्योंकि मार्केट निगेटिव है तो सेलर ज़्यादा आएंगे, बाहर तो आएंगे नहीं, निगेटिव न्यूज़ भी है। तो मार्केट को अगर ऐसा लग जाएगा कि हाँ मार्केट में केवल जो है कि सेलर आ रहे हैं बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट यहीं पे होल्ड कर जाए और यहीं पे ट्रेड करती रहे फिर फॉल करे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो आज ये मार्केट क्या किया, आज मार्केट पूरे दिन वही किया ना, मार्केट की अप डाउन हुई है, पहले नीचे गई है, डे लो ब्रेक की, यहाँ पे सेलर आए होंगे उनको निकाली है, डे हाई तक गई थी। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो इवन 58 के भी ऊपर चला गया था, बैंक निफ्टी तो काफ़ी ऊपर गया था। फिर यहाँ से फिर मार्केट फॉल की है और यहाँ पे बायर बुला ली, फिर ये बायर आ चुके थे, उन लोगों को लगा कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगी। और उसके बाद जब ये नीचे जाने लगी तो जो भी लोग बाइंग किए थे आज या पहले से भी होल्ड करके लेकर सब लोग ऐसे लेट कर दिए, इसलिए मार्केट इतना फॉल किया। तो मार्केट में बायर कैसल तो चले गए हैं, बट फिर भी अगर मान लीजिए मार्केट एक बार नीचे जाए तो ये मैं डिनाई नहीं कर सकती कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकती, और भी जा सकती है। बट वही है कि नीचे
काफ़ी बड़ा गैप है फिर 800 से 600 का, तो उतना तो फिल करने नहीं जाएगी मार्केट डायरेक्टली, कुछ बायर को बुला के ही जाएगी। तो फर्स्ट कैंडल ही अगर नीचे जाए तो यहाँ से हम बाउंस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाउंस करके फिर फॉल करे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सेकंड हाफ में। और मान लीजिए मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रही है, लग रहा है बायर को ही निकाल रही है, और उसके बाद फिर सेकंड हाफ में कहीं 12:30 बजे के बाद स्पेसिफिकली अगर गिरे, हो सकता है फिर से पूरा जो लो है यहाँ तक भी आ सकती है। और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो सकता है गैप अप भी हमको मिल जाए 24 के ऊपर। अगर गैप अप मिल गया, जब तक 24 के नीचे नहीं जाए, नीचे की साइड नहीं देखना है। तो फिलहाल यही है कि मार्केट में कल बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं, अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में पूरा नीचे है तो, और सेलर बुला रही है नीचे है, तो फिर सेकंड हाफ में रिकवर कर सकती है। और मान लीजिए ऊपर है 24 से रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे ऐसे कर रही है, तो फिर ये ऊपर जा सकती है। लेकिन मान लीजिए ये यहाँ पे 24 के ऊपर भी चलेगी, वहाँ से नीचे आई, तो फिर ये फॉल कर सकती है। तो ऐसे हम कल ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम आपको वही है, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा फॉल किया था। और यहाँ पे तो जो रिकवरी थी, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी हुआ है इसमें। जो रिकवरी थी यहाँ पे ये लग रहा था कि ये रिकवर कर जाएगा, 58 के ऊपर देखिए गया, फिर वहाँ से किसी ने सेल किया है, फिर मार्केट साइडवेज थी। निफ्टी तो यहाँ पे ब्रेक भी किया था, ये देखेंगे तो नहीं ब्रेक किया, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू जो फॉल किया है 1100-1200 पॉइंट, काफ़ी खतर डेंजर फॉल था ये। तो जो भी वही है, इसमें भी जो भी बायर थे वो निकल गए हैं। इसमें भी आपको वही है 56,500 ये सपोर्ट है। अगर मान लीजिए फ्लैट खुल के डायरेक्टली गैप डाउन नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है, तो हो सकता है एक बार मार्केट ट्रैप करने के लिए, और जो भी सेलर आए सेलर ही आएंगे, नीचे जाएगी तो फिर इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर आ सकती है। बट अगर इसको ना ब्रेक करे तो मार्केट का साइन है कि मार्केट वीक है। और मार्केट अगर इसके नीचे रहे 56,800 के ही, और यहाँ पे होल्ड करे बायर गुलाए, फिर फॉल कर सकती है सेकंड हाफ में, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना होल्ड की थी, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी ऐसे होल्ड करे फिर फॉल करे बाहर आने के बाद। और मान लीजिए मार्केट डायरेक्टली ऐसे ऊपर जा रही है, 57 के ऊपर जा रही है, लेकिन 57,200 नहीं ब्रेक कर पा रही है, फिर 12:30 बजे के बाद कहीं फॉल कर रही है, तो हो सकता है ये डे लो जो आज का है वहाँ तक, और फिर फर्दर और भी नीचे जा सकती है अगर कोई न्यूज़ आ गई। और तो रात में अगर कोई डेवलपमेंट आ गई तो फिर तो अलग बात है, बट अगर कोई न्यूज़ आ गई तो मार्केट और भी फर्दर फॉल कर सकती है। तो सिंपल है, सेकंड हाफ में ट्रेड करिए, ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट नीचे है फर्स्ट हाफ में तो सेकंड हाफ में ऊपर जा सकती है, और अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर है तो सेकंड हाफ में नीचे जा सकती है। और यही 57,200 के ऊपर नहीं गई है तो ईजिली जा सकती है नीचे, और 57,200 के ऊपर जाएगी तो हो सकता है रिकवरी आ जाए, जो कि यहाँ तक भी आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, अगर पीस डील फिर से हो गई तो जितना मार्केट आज फॉल की उससे ज़्यादा रिकवर करेगी, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हम अभी देखें जो FIs है उन्होंने क्या किया है, तो अगर देखेंगे अब तो जो क्लाइंट है उन्होंने लॉन्ग कर दिया फ्यूचर, FIs ने आज हैवी शॉर्ट किया है, अब प्रो ने भी लॉन्ग किया। ऑप्शंस में हम देखेंगे तो कॉल शॉर्ट कर दिया FIs ने फिर से, और जो कि ऑप्शंस बाइंग किया है, मतलब पुट बाइंग किया है। अब प्रो ने वही किया है कि कॉल शॉर्ट किया है और पुट बाइंग किया है इन्होंने, लेकिन हैवी नहीं किया है। और क्लाइंट जो है उन्होंने हैवी कॉल बाइंग की और पुट शॉर्ट किया है, तो ये तो बियरिश है, इससे बियरिश है, और फ्यूचर से बुलिश है और ऑप्शन से बियरिश है। FIs वही उसके अपोजिट है, अब प्रो न्यूट्रल ही है। देखेंगे बहुत ज़्यादा इन्होंने हैवी पुट बाइंग नहीं की, तो इनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत नीचे मार्केट आएगी। ये फ्यूचर से भी लॉन्ग है, और कॉल ऑल दो शॉर्ट है, बट पुट बहुत ज़्यादा नहीं बाइंग किया, तो हो सकता है मार्केट वही जो हम प्लान बता रहे हैं उसी हिसाब से हो सकता है हो। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।